हेलो जुले, नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे एक और नए व्लॉग में, भूटान व्लॉग में। तो कल हम भूटान पहुंच गए थे, तो भूटान का आपको थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखाया था। अब आज हम जा रहे हैं टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री देखने। तो अब सभी साथीगण यहाँ पे पहुंच चुके हैं हमारे व्यूअर्स, एंड नाउ आवर बस इज आल्सो रेडी। नाउ वी आर मूविंग अहेड। दीस आर माय फ्रेंड्स। तो लोग बस में बैठ चुके हैं। तो Anne. Güzel. Hadi yeah. This was the international airport of Bhutan. Paro Fortress. National Museum of Bhutan. This is the Paro Palace, and at the top one is the Paro National Museum. All the buildings over here in Paro are traditional old town. Paro is the old capital of Bhutan. Yeah. No. Sorry. Very beautiful over here. This is the Paro market. All are the traditional buildings. Now we have entered the Paro district. अब हम बहुत ही करीब हैं। अब यहाँ पे टाइगर नेस्ट, यहाँ से टाइगर नेस्ट काफ़ी पास है, तो बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे हम टाइगर नेस्ट। तो वहाँ पे हाइकिंग है, बोल रहे हैं कि अप डाउन दोनों मिला के 4 से 5 घंटे का हाइकिंग है। तो लेट्स चेक, तब तक एंजॉय कीजिए आप इस थिम्पू। आई थिंक इज द फुटबॉल कोच। Okay. तो अब हम यहाँ पे कुछ मिनट के लिए यहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पे थिम्पू के मार्केट में। तो जब हम हाइक करेंगे तब पानी वगैरह वहाँ पे शॉप्स बहुत कम है बोला, तो बीच में हमें शॉप्स मिलेंगे। तो यहाँ से हमें लेने के लिए रिकमेंड किया गया है कि यहाँ पास में शॉप है, वहाँ से अगर पानी पूनी या कुछ भी खाने की चीज़ें आपने लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। हमें थिम्पू मार्केट ये है कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू। तो ये रहा शॉप, तो यहाँ से लेंगे हम कुछ सामान। तो देखते हैं। बताओ तो क्या खाना बोल रहे हैं आप? क्या खाना बोल रहे हैं? सब हमने सामान ले लिया है थोड़ा बहुत। अब जाएंगे हम हाइकिंग के लिए। तो पिक्चरों में तो बहुत देखा है, फ़ोटोज़ में बहुत देखा है, बहुत ही सुंदर लगा। तो आज रियल लाइफ में देखेंगे कि किस तरह का ब्यूटी है। आई होप जैसे पिक्चरों में है। तो आप मेरे साथ आ चुके हैं। नमो, नाम क्या आपका? नाम रिंजिन सॉकी। तो ये खा रही है डायमंड रिंग। देखो इतने अमीर है, देखो ये डायमंड रिंग खा रही है, देखो। इनके पास है हीरा, ये सब मानना है इनका। डायमंड हीरा ही होता है। जोक जोक हो गया, जोक। इन्हीं वाले बात कर।
बोलो। ये ना जो ना वो एक पत्थर है। व्हाट? पत्थर नहीं, कोहिनूर का हीरा है, हीरा। तो अब हमने हाइकिंग शुरू कर दिया है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है, तो अब कर दिया हमने स्टार्ट। वहाँ पे भी एक है, तो शायद वो वाला तो नहीं होगा इधर जहाँ हम जा रहे हैं, बट तो हाइकिंग स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही प्यारा। हमारे साथ मिस्टर टशी, हमें घोड़े पे जाने की भी सुविधा है। अगर यहाँ पे हम घोड़े में जाते हैं तो यहाँ पे इसका प्राइस है 1300 रुपीज़, 1300 रुपये घोड़े का, हाइकिंग का। घोड़ा में शायद यहाँ से मेरे को सुनने में आया था कि आधा से थोड़ा ज़्यादा तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ के बाद तो पैदल जाना ही पड़ता है। तो 1300 रुपये इज़ द गवर्नमेंट रेट, नो बार्गेनिंग ओवर हियर्स। तो इट्स ऑल फॉरेस्ट एरिया। मेरे साथीगण, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे हाइकिंग में। तो हमारे बीच आयंग जी है, तो उनसे मैं कुछ बात जानना चाहूँगा कि किस तरह का उनका ये एक्सपीरियंस रहा और आज टाइगर नेस्ट देखने के लिए कितना एक्साइटमेंट है उनके अंदर। तो आप कुछ अपने भावनाएं थोड़ा व्यक्त कर पाओ तो। अच्छा जी, हम लोग चले थे थिम्बू सिटी होटल से, हाँ जी जी। तो वहाँ से जब चलते वक्त मेरे मन में ऐसा है कि भी सुबह जो है जी दर्शन करने के लिए बहुत ही खुशी दिल से, जी तेज दिल से आया हूँ और सफ़र का पता नहीं चल रहा है और ऊपर जाके भी अच्छा ही होगा जी। जी जी जी। आप क्या? मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जी ऊपर मंदिर दर्शन के लिए। तो भूटान बहुत ही अच्छा साफ सुथरा देश है और यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा, शुद्ध वातावरण है। बस इतना ही कहूँगा। ओके जी। मेरे साथी गण का कहना है कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सुथरा देश और बहुत ही डिसिप्लिन ये देश है। तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन होल वर्ल्ड। तो हमारे लद्दाख के आज आने लोग भी पहुंच चुके हैं। कैसे जुले जुले ले लसो लसो जुले जुले खमजंग खमजंग। आप दोनों को कैसा लग रहा है जी? आज हम टाइगर नेस्ट देखने जाएंगे। अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है जी, बहुत खुश हैं जी हम, बहुत ईगर हैं जी। टाइगर नेस्ट दर्शन करने का। पहले भी पहुंचा, अभी दूसरा मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत वाटरफॉल माने देखो यहाँ की कलाकृति पानी के थ्रू यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो, टुंगी रोटेट होता है इस पानी के थ्रू। इस तरह का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और देखो पानी के फ्लो के द्वारा घूम रहे हैं। देखो ये देखो, अमेजिंग। सॉर्ट ऑफ देखो सिटिंग एरिया, रेस्टिंग एरिया, बेंच टाइप में पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो हाइकिंग कुछ इस तरह से है। देखो रास्ते बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, थोड़ा सेटल्ड है बहुत, क्योंकि तो अभी जो हमारे गाइड साहब ने जो एक्सप्लेन किया वो इंग्लिश में ही किया है, क्योंकि उन्हें हिंदी आती नहीं है। तो मुझको हिंदी आती नहीं, तो उन्हें हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में ही किया हुआ है। तो जो लोग इसको समझना चाहते हैं, जो नज़दीक में अपने, जैसे कि अगर बुज़ुर्ग लोग हैं तो अपने बच्चे हैं, उनको इंग्लिश आजकल तो हर किसी को आती है, तो बच्चे जो भी है स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनसे ट्रांसलेट करवा सकते हैं। और चेक आउट द व्यूज़, हर कहीं पेड़ ही पेड़ है पूरा। हाँ, यहाँ से शॉर्टकट है, पर इसे घूम के जाना, तो पर इसे घूम के जाने को है, तो हम तो शॉर्टकट जाएंगे। हम स्पीति तो गुड हाइकर्स, देखो हाथ पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट, नो टेंशन, नो वरीज। This sort of hiking is here.
Tashi, how are you feeling now? बहुत मजा आ रहा है थक तो नहीं गए कहीं? ना Shortcut. Always use shortcut in life. Life will be short. Life is short. Yeah. If you use always shortcut, life will be short. Life also if you use your... अब जाके बाहर हो जाएगा अच्छा सा लग रहा है ना? थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है बट मजा आ रहा है. It's feeling really great. बहुत ही मजा अब हम अपने मंजिल के धीरे धीरे करके पास पहुंच रहे हैं. हमारी मंजिल तो रास्ता कुछ इस तरह से है इन जंगलों के बीच से. तो टशी को लगे प्यास. टशी अकेले रास्तों में शॉर्टकट है. अगर यहाँ से घूम के जाओगे तो वहाँ ऊपर पहुँचोगे और यहाँ से जाओगे तो डायरेक्ट ऊपर पहुँचोगे. तो आई विल प्रेफर टू गो शॉर्टकट. हाँ देखो लोग चल चल के देखो यहाँ पे पैरों के निशान से बन गए. देखो हाइकिंग के बीच में यहाँ पे एक कैफे है. तक्संग कैफे. Now we are heading towards the Taqsang Cafe. Wow, what a view, man. What a view. This is the cafe. Tashi! Very beautiful cafe and very beautiful view from cafe. Wow, what a view, man. बहुत ही खूबसूरत ये सीनरी. और मेरे पीछे ये है टाइगर नेस्ट. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो नाउ अब हमने चाय पी ली. चलते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर सुबह करते हैं, फिर से हाइकिंग शुरू. तो कुछ इस तरह का नज़ारा है. वेरी ब्यूटीफुल कैफे ओवर हियर. Point. Then we have to go down. Then we have to climb up. That's monastery. That's not monastery. This monastery. There's a temple there. That small one. This is the main antagonist there. It's antagonist. Whole year is antagonist there. It's very huge. Yeah. So like before, around 8 centuries back, around 6 centuries back, in that cave, they have like an evil spirit, like a demon, demon. Yeah. So they're residing over there in that cave, and then he used to harm each and every people and animal in around the similar regions, and of course in Paro Valley here. And then so Guru Rinpoche, Yeah. know that this humble person, or the demon, he's going against the religion, and he's eating flesh of the people, animal, drinking blood of animal and people, in order to subjugate or in order to subdue the notorious being in this cave. He just transformed himself into very frightened formation, like we call Guru Doji Dolo, 3 eyes, firing his body, and riding on tigers. They flew from eastern part of Bhutan and landed up there, and then he meditated up there,
and then so he usually subdue that evil spirit. No, we call Singi Samdu, and now he become a protective deities of this monastery now. Okay, and he's become a good being now. Before, he also have a huge power. He got a miracle, extraordinary power, same like Guru Rinpoche, And then, so Guru Rinpoche usually subdue and then make him into a good person, and he become a good person as of now and then. Okay, this dragon it was built in 1692, man. 1692, and then it was given a prophecy by the Guru Rinpoche during 8 centuries back, and later his disciple built this dragon in 1692, and in 1694 it's a very small around 2 stories temple there. Yeah. It was usually built in 1692 and completed in 1694. In around 1988, it was completely destroyed by the fire there. Okay, and it was renovated by our current fourth king of Bhutan, King Jimisenge Wangchuk, And we believe that it was open for tourism around 4 to 5 years. And in that Takanese, like you'll see around 9 to 8 temples there. And then meditation cave for Guru Rinpoche, self-spoken statue of Guru Sungjin Milakang there, right? And many more temples are there. Okay? Wish fulfilling temples. Throughout the Buddhist countries, throughout the world, they are coming here just to see that meditation cave for Guru Rinpoche. So that cave usually open once a year only. Once a year? Yeah. And the self-spoken statue of Guru Rinpoche was still there. Yeah. And then, so one of the first disciple, so you see in 8 centuries back, Guru Rinpoche had a 25th disciple there. And one of the top most intelligent and one of the best disciple of Guru Rinpoche. So he's a meditation centers also there, and his temple also there. Okay? And total, you see 1, 2, and then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temples are there. Yeah. Okay? And including all the local deities temple. Okay? Yes. This one, very short and very sweet here. Thank you so much. Okay. Hold on. With 3 eyes, where the Guru Doji Jolo face there. Okay, when you reach to near the cave, like you will see the pictures where you can see, the Guru Doji Jolo, the pictures there. You see 3 eyes, And then Guru Rinpoche, Guru Rinpoche, Guru Padma Sambhava Guru Rinpoche. So actually, if you're very humble and if you're a good person, or good disciple or the good eagles or whatever, right? He will transform into very peaceful formations. Like you see the Guru Rinpoche, right? And if you're going against religion and going against each and every culture, and he will just transform into very frightened formations and tame you. And he will just subdue you, and put her or him into the good being. And then so Guru Rinpoche had a very extraordinary power, okay, and then he has never passed away. So because of bad karmas, because of our bad deeds and all, right, we are not seeing him. If you chant the sutras or mantras for Guru Rinpoche, so I'm sure that Guru Rinpoche will there for you guys. And then 우지 이게 눕주선 뱀마 게서던 볼라 염치 초긴 여론이 뱀마 중에 주셔서다 코르도 한도 맘비스고 케게 주서다로 징gel로 주셔서 그 뱀마 쓰디 보면서 7 lines, 7 lines pair for Guru Rinpoche. So it was usually composed by the angels, It's not composed by his disciple, okay? It's composed by the angels in the somewhat like in the Copper Mountains, not really Copper Mountain in India, I think, right? Yeah. So they compose that 7 pairs, and then now it become like sutras like Om Ahum Baza Guru Pema Siddhi Hum, yeah, we is a used to. Guru Rinpoche, and not only Guru Rinpoche with 2 consorts also there. Consort. One is from Tibet, one is from India. So they all 3 daughters we call as a Guru Tsokursum. Guru Tsokursum means Guru Rinpoche himself mirror, and left and right his consort. And his consort means wives, okay? And the wives are the all enlightened beings. They got liberated from the samsara over there. Okay. We are almost near to her first viewpoint there. First viewpoint, then second viewpoint is much better view, okay? Yeah. And if you think that first viewpoint is not very clear, you will just go to the second viewpoint. From second viewpoint, like you see the waterfall there, where you can take shower there. Yeah. And from viewpoint, then climb up. Then you will reach to Taganese there. And then you'll go to washroom there,
Then we'll just show the tickets, you know, we do some kind of entries. Then we'll go to first most important temples where Guru Rinpoche meditated in 8 centuries back. That the cave, you know, is usually open once a year only. So I've done hiking many times. I visited, you know, this cave for 2 times only. 69, no? 69. Head of the our Kaju masters. Kaju master है. In Bhutan, like around 70 now, and he's 69. 69 head of the monks master, you know, supreme head of the Kaju. Kaju Nyingma, not Nyingma, Kaju only. Kaju. Yeah. Inside not allowed. You can go there inside. You can take big photo. There usually one cave there. Cave Yeah, you can go from that, the steps. So be careful, okay? Okay. He was born here in 1926, okay? Yes. We're getting good photos there. Not that much, but I will try. Usually cave and the paintings and then Yeah. Guru Rinpoche paintings there. Now it's visible. Usually Guru Rinpoche is there. Yeah. First व्यू पॉइंट ये है हमारा पहला व्यू पॉइंट. यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा. Very beautiful over here. You're going back, man? Oh, okay. Bye bye. जाके वो वाला है पार्किंग एरिया, वो लास्ट वाला जो है उसके अभी ये वाला कैफ़े एरिया. तो हम पहुँचे हैं यहाँ पे. तो अब थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, अब यहाँ पे थोड़ा प्लेन ही है. तो इस फीलिंग क्वाइट गुड. Our guide is very good. Thank you so much. I love my guide. Yakpu thongure. Yakpo. Yakpu. Mina Yakpo. Mina yakpu re. Oma हूँ वैसे ग्रुप में सिटी हूँ. Tujise. Know that much. Zangdoperi means like a copper mountain. Copper Mountain. A palace for Guru Rinpoche. Yeah. Non-suffering. It's same like a Buddha Gautama palace. We call Dewachi in Gishingam. Yeah. And then Chirinji Potola. Yeah, right? Potola, yeah. And Guru Rinpoche we call Zangdoperi Shingam. Zangdu Pere. Shingam means a non-suffering. Okay? Yeah. Non-suffering. थैंक यू. हम थोड़ा सा नज़दीक पहुंच चुके हैं. यहाँ से व्यू और भी सुंदर, जितना हम पास जाते जा रहे हैं उतना सुंदर होते जा रहा है ये. तो इट्स लाइक दिस. चलते हैं हम नीचे की ओर. प्लीज़ रिस्पेक्ट द सेंट्री. जब हम वहाँ नीचे से देख रहे थे तो पहाड़ बहुत ही छोटा लग रहा था. तो जब हम जैसे जैसे हम पास पहुँच रहे हैं, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा है पहाड़. तो उसके ऊपर ये द टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री लुक्स अमेजिंग. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री आई हैव एवर विजिटेड. सो नेशनल ट्री साइप्रस. Yes. We call it Chendan Shing. चंदन. Yes. It's family for pine trees. Okay? Yeah. It's from some the pine trees. Shower. Ready for shower there. Showers. Yeah. Took a good shower there. Take a showers. Okay. And here is the waterfall. Yes. That one is the first monastery. This one. Yeah. It's a temple for the one of the council of Guru Rinpoche. Guru Rinpoche. Hello, Sogel, Yes, okay. where he usually practice Vajrayakilaya, Purba also, when he have some kind of meditations and having some kind of meditation for the Vajrayakilaya deities. So he is, she, stay up there and have Vajrayakilaya meditation. Meditation, Yes. yeah, and practice. Yes. Sogel She's is one of the renowned consort of the Guru Rinpoche. Sogel is from Tibet, okay? Tibet. And Yeah. Mendarava from India. Mandarawa. And then he do have many consorts. That almost all consorts they got liberated from this samsaric world along with Guru Rinpoche. In Bhutan he had many consorts, but he usually searched consort, in order to give his teaching, in order to make them, enlightened, make them liberate from the samsaric world. Yeah. So he got married. So masters, they had a different,
what to say now, like a perspective. Perspective, yeah. They know the exact what will happen next, you know, and then they'll read the future, past and futures, you know. Yeah. And then because of that, they had a prophecy. If they had a prophecy, they'll get married. So masters, very few masters. Very not, few. Not many. Now we are reaching the very beautiful waterfall. Yes. This waterfall name Shekarchu. Chokarchu. Yeah, Shekarchu. Any religious perspectives from this? So before, you know, 8 centuries back, you know, they said that, you know, that Khanrishi Sogel, she usually offer the water towards the god and goddesses, you know, towards the Guru Rinpoche, towards the each and every deities, each and every bodhisattvas in this cave, in this monastery here. Yeah. Okay? Yeah. Very beautiful waterfall over here. You're almost near to temple now. Almost near to temple. Very much near. Very much near. So this is Khanrishi Sogel. Dukchu, you know Dukchu? Dukchu. Dukchu. So Khanrishi Sogel. Yeah. Dukchu, right? फाइनली टाइगर नेस्ट पहुंच चुके हैं। तो हमें हाइक में लगा टाइम, हम वहाँ से निकले थे 10 बजे, तो अभी बज रहे हैं लगभग 12। तो हमें लगा 2 घंटा, तो 2 घंटे में हमने ऊपर पर पहुँच लिया है। अब यहाँ पे दर्शन करते हैं। अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, देयर इज़ नो कैमरा अलाउड इनसाइड, सो वी हैव टू डिपॉजिट आवर कैमरास एंड ऑल दैट स्टफ इन द लॉकर। सो अब करने चलते हैं दर्शन। अब हमने टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री का पूरा दर्शन कर लिया है। अगर मैं आपको ओवरऑल इसके बारे में ब्रीफिंग करूं तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और जो मोनेस्ट्री है बहुत ही, अब इसके बारे में बहुत ही हिस्ट्री है, वो तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। जो मेरे गाइड थे, हमारे गाइड थे, जो उन्होंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। Now we are leaving the Tiger Nest Monastery. So beautiful. Now, this is the last time I'm seeing. अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बेस कैंप, बेस में पहुंच चुके हैं जहाँ से हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो फिर काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शांति और पीसफुल जगह था। तो वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ऊपर करते हैं एंड। तो इसके बाद शायद से अब हम मार्केट जाएंगे अगर टाइम मिला तो देखते हैं। ये वाला व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप सभी को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो
कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो बाय गाइस, तभी